हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समपवर्तक, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम बनाने के सबसे पहले दो विधि होता है। एलसीएम बनाने का दो विधि होता है। पहला विधि होता है भाग विधि और दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे भाग विधि। ठीक है, भाग विधि थोड़ा आसान होता है और इसको बच्चे बहुत जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। चलिए हम लोग अपने चलते हैं बोर्ड पे, सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 8, 10, 12। इसमें देखना ये है कि इसमें क्या संख्या से भाग लगाएंगे, इस सब में भाग लग जाएगा। सबसे पहले एलसीएम का नियम होता है सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। पहले छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, अगर छोटी संख्या से नहीं लगता है तब उससे बड़ी देखेंगे, तब उससे बड़ी देखेंगे। पहले छोटी संख्या से देखा जाता है। तो छोटी संख्या अगर 2 लेते हैं, 2 से देख रहे हैं तो इसमें सभी भाग लग जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो क्या हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और ये 5 हुआ और ये क्या हो जाएगा, 6 हुआ। ये 3, 4, 5, 6 कैसे हुआ, 2 से पहले भाग किए 6 में तो भागफल क्या आया, 3, 3 लिखे हैं। फिर 2 से भाग किए 8 में, कहीं अलग तरफ में 4 आया तो 4 लिखे हैं। फिर उसके बाद 2 से 10 में भाग किया जाता है तो कितना आता है भागफल, 5, तो 5 लिखे। इसी तरह 12 को भी भाग किए 2 से तो 6 आए तो 6 लिखे। ठीक है, अब देखना ये है कि 3, 4, 5, 6 इसमें कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे कि इसमें भाग लग जाए। और एलसीएम का एक और शर्त होता है, कोई भी संख्या से अगर भाग लगा रहे हैं तो इस खंड में कम से कम 2 संख्या भाग लगने वाला चाहिए। अगर किसी संख्या से भाग लगा रहे हैं, अगर एक ही संख्या में भाग लग रहा है तो उस संख्या से हम भाग नहीं लगाएंगे। कम से कम 2 भाग लगने वाला संख्या चाहिए इस खंड में। तो हम देखते हैं 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 उसी तरह उतर गया। इसमें भाग लगाएंगे 2 से 2 होगा। 5 में भाग नहीं लगेगा, जिसमें भाग नहीं लगेगा वो संख्या उसी तरह उतर जाएगा। 6 में भाग लगाएंगे 2 से तो क्या हुआ, 3 हुआ, 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या से भाग लगने वाला अब है। अगर 2 से लगाते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 2 से लगाते हैं तो 2 से केवल एक ही संख्या लग रहा है और दूसरा कोई संख्या नहीं लग रहा है, इसका मतलब होगा कि इसमें 2 से भाग नहीं लगाएंगे। अगर 5 से भी लगाते हैं तो 5 केवल 5 ही में लग रहा है, एक ही संख्या लग रहा है, कोई दूसरा संख्या नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 5 से भी नहीं लगाएंगे। 3 से लगाते हैं, 3 से लगा रहे हैं तो 2 संख्या में भाग लग जाएगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 में तो 1 हुआ, 2 उसी तरह उतर गया, 5 उसी तरह उतर गया, ये 1 हो गया। अब देख रहे हैं कि अब इसमें नहीं 2 से लगने वाला है, नहीं 5 से लगना है, क्योंकि ये संख्या अकेला पड़ गया है। ठीक है, तो जब भाग लगने वाला नहीं रहता है, इसको हम यहाँ गुणा के रूप में लिख देते हैं। इस साइड में जितना संख्या रहेगा वो सबको गुणा के रूप में लिख लेंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इधर का हो गया। और लास्ट खंड में क्या है, 2 है और 5 है, 2 और 5, इसको गुणा कर देते हैं और 1 को छोड़ देते हैं। 1 लिखने से आंसर उतना ही होगा और नहीं लिखने से भी आंसर उतना ही होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी कितना हुआ, 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो करते हैं 12, और 12 में 2 से करेंगे तो 24, और 24 में 5 से करना है। 24 में 5 से करना है तो कितना हुआ, 5 चौका 20, लगा 2, 5 में 10, 10 2 12, 100 कितना हुआ, 20। यही हुआ मेरा आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल को। जैसे कि यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है 16, 10, 12, 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे जैसे पहले संख्या को, पहले सवाल को निकाला गया है। पहले इसमें देखेंगे कौन सी छोटी संख्या से भाग लगने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 से लगा रहे हैं, 2 से लगा रहे तो क्या हुआ, 8 हो गया, ये 5 हुआ, 6 हुआ, 15 में भाग नहीं लगेगा तो 15 उसी तरह उतर गया। अब आपको देखना ये है कि अब इस खंड में, इस खाना में जितना संख्या दिया हुआ है उस संख्या में क्या चीज भाग लगाएंगे तो कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्या भाग लग सकता है। तो देख रहे हैं कि 2 से लगाएंगे तो अभी 2 संख्या है भाग लगने वाला, ये 4 हुआ, 5 में भाग नहीं लगा 5 उस तरह उतर गया, 6 में भाग लगाए तो 3 हुआ, और 15 में भाग नहीं लगेगा तो 15 उसी तरह उतर गया। अब देखते हैं इसमें क्या चीज से भाग लगने वाला है। 4 से लगाएंगे तो एक ही संख्या लगेगा, 5 से लगाएंगे तो एक ही संख्या लगेगा, अगर 3 से लगाते हैं तो इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो हम इसमें लगाएंगे क्या चीज से, 3 से भाग लगाएंगे। 4 में भाग नहीं लगेगा, 4 उसी तरह उतर गया, 5 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा तो उसी तरह उतर गया 5, और 3 में लगाते हैं तो 1 हो गया, इसमें लगाएंगे तो
5 हो गया। अब इस खंड में देखते हैं कम से कम 2 को संख्या भाग लगने वाला कौन सी संख्या से है। 4 से लगाएंगे तो एक ही संख्या लगेगा, 4 से नहीं लगाएंगे, 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे, 4 उसी तरह उतर गया, इसमें भाग नहीं लगने वाला है। 5 से लगाएंगे तो ये 1 हो गया, एक ये उसी तरह उतर गया, और इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके नीचे भाग लगने वाला है नहीं, तो इसको अब इस साइड का जितना संख्या है इसको हम पहले लिख लेते हैं गुणा के रूप में। 2 को 2 है, 2 को 2 हो गया, 3 है, 5 है, और लास्ट इस खंड में क्या है, 4 है। एक को छोड़ देंगे, एक को लिखने से नहीं लिखने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 4 3 12, 12 में 5 से करेंगे तो 12 50 60, और 60 में गुणा करेंगे 4 से, तो 60 में 4 से गुणा करेंगे तो 0 6 चौका कितना हुआ, 24, 240 आंसर। इसी प्रकार से एलसीएम को भाग विधि से बनाया जाता है। दोस्तों अभी हम लोग सीखेंगे एलसीएम को कैसे गुणनखंड विधि से बनाया जाता है। चलिए अपने टॉपिक पे देखते हैं बोर्ड पे। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसी सवाल को हम लोग भाग विधि से बनाना सीखे हैं एलसीएम। अब उसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से बनाना सीखेंगे कि इसको गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है। चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 8 10 और 12 का पड़ा है एलसीएम निकालने के लिए, वो भी किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने का नियम ये होता है, यहाँ पे हम 6 का गुणनखंड कर लेंगे। 6 का गुणनखंड क्या क्या आता है उसको लिख लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 6 का गुणनखंड कर लेते हैं क्या क्या आता है। दूसरे गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3। इसका मतलब 6 का गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, 2 गुणे 3, ठीक है। अब 8 का गुणनखंड कर लेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 8 का गुणनखंड क्या जा रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब हम लोग 10 का गुणनखंड कर लेंगे। 10 के गुणनखंड में क्या प्राप्त होगा, तो 10 के गुणनखंड में प्राप्त होगा 2 गुणे 5, ठीक है। और 12 के गुणनखंड में देख लेंगे। 12 के गुणनखंड में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 से लगाएंगे 6 हुआ, यहाँ 2 से लगाएंगे 3 1। अब 12 के गुणनखंड में 12 के गुणनखंड में हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 को 2 और 1 3। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने से पहले सभी संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कौन सी संख्या कितनी बार आया है, उसको हम घात के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 कितना बार है, 2 जो है 1 बार आया है तो 1 लिख दिए, गुणे 3 जो है 1 बार आया है तो 1 लिख दिए, ठीक है। और इस लाइन में देखेंगे इसमें कितना बार 2 आया है, 2 कितना बार आया है तो 4 बार, 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 2 1 बार आया है और 5 भी 1 बार आया है, और इसमें 2 जो है 2 बार आया है और 3 जो है 1 बार आया है। अब देखिए इसमें होगा क्या। सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले कौन सी संख्या का सबसे अधिक सबसे बड़ा घात है। जैसे कि मान लीजिए हम 2 देखते हैं, तो देखेंगे इसमें 2 का सबसे बड़ा घात वाला संख्या कौन सा है, और सबसे बड़ा घात वाला जो हो संख्या उसी को लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए इस सवाल में 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो सबका हम घात वाला संख्या को नहीं लिखेंगे, 2 का जो सबसे बड़ी घात वाला संख्या होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का सबसे बड़ी वाला घात कहाँ, यहाँ पे है, क्या है 2 का पावर 4, ठीक है। अब 3 का देखेंगे, 3 का सबसे बड़ा घात वाला संख्या कहाँ पर है, तो 3 का घात वाला एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सबसे बड़ा देखा जाए तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 है दोनों में, तो एगो 3 लिखा जाएगा, एगो घात वाला लिखा गया, ठीक है। अगर वही एगो 3 का घात 1 रहता और 3 का घात यहाँ पे 2 रहता तो 2 को लिखते, इसको नहीं लिखते, लेकिन इसमें दोनों में सेम है इसलिए हम दोनों में से कोई एक लिख दिए, ठीक है।
और 5 के देखेंगे, 5 का भी 5 एक वो है और इसका घात भी एक वो है, लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 8, 3 को एक बार करेंगे तो 3, अब 5 को करेंगे तो एक बार 5 होगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 8 का 24 और 24 25 कितना होता है 120। हम लोग थोड़ा देर पहले इसी सवाल को भाग विधि से बनाए थे, तो इस सवाल का आंसर क्या आया था 120 आया था, और इस गुणनखंड विधि से बनाए तो 120 ही आंसर आया। और नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, इसको भी गुणनखंड प्रकार से दूसरा सवाल को देख लेते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 16 का हम क्या करेंगे, 16 का और 10 का और 12 का और 15 का गुणनखंड का करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम 16 का गुणनखंड करते हैं। तो 16 गुणनखंड किए तो क्या हमें प्राप्त हुआ 1 2 3 4, हमें प्राप्त हुआ है 4 को 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम मालूम कर लेंगे 10 का भी गुणनखंड। 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 10 का गुणनखंड प्राप्त किए तो 2 गुणे 5, और 12 का मालूम कर लेंगे, 12 का गुणनखंड क्या होगा 6 3 1। 6 का गुणनखंड मालूम करेंगे तो हम प्राप्त होगा 2 गुणे 3, और 15 का मालूम कर लेते हैं, 15 का मालूम करेंगे तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। ठीक है, इतना तो मालूम हो गया। अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 वो 2 आया हुआ है। अब इसमें 2 कितना है, 2 1 है और 5 भी 1 है, और 12 कितना है, 12 का गुणनखंड में कितना संख्या आया है 2 को 2 आया है, आइए वो 3 आया है। और 15 गुणनखंड देख लेते हैं, 15 गुणनखंड में 1 3 आया है और एक 5 आया है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी घात वाला कौन सी संख्या है। जैसे हम 2 देखते हैं तो 2 का सबसे बड़ी घात वाला संख्या यहाँ पर है, तो जो सबसे बड़ी घात वाला होगा संख्या उसी को लिखिए। ठीक है, 2 वाले संख्या सबसे बड़ी घात वाला यहाँ पर है, 2 का पावर कितना है 4 है। ठीक है, 2 लिख लिए। अब उसके बाद देखना है कि 5 का घात वाला सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 का पावर 1 ही है और 5 का पावर यहाँ पर भी 1 है, तो हम दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे। और 3 का भी देख लेते हैं, 3 भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 का पावर 1 है और इसमें भी 3 का पावर 1 ही है, जब दोनों का पावर 1 ही है तो दोनों में से कोई एक संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम 2 को हम जब इसका पावर तोड़ेंगे 2 को 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 4 लिखने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ 4 होने का मतलब ये हुआ कि आप 2 को 4 जगह रख कर उसके बाद गुणा करके जो संख्या आएगा उसको लिखिएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कितना होता है 16, तो 16, 5 को एक बार गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, और 3 को एक बार गुणा करेंगे तो 3 होगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 16 पति कितना हुआ 80, और 80 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 यानी 240। देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इसी सवाल को भाग विधि से बनाए थे, तो एक सवाल का 120 आंसर आया था और दूसरे सवाल का 240, और गुणनखंड विधि से भी हम बनाए तो आंसर उतना ही हुआ। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि बनाया जाता है एलसीएम को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं इसको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।